एक शहर में बहुत तेज बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ पानी पानी, मकान के मकान ढह रहे थे, लोग बह जा रहे थे। एक युवा दंपति जो कि दूसरे शहर से इस शहर में आया हुआ था, वह एक बिल्डिंग में फंस जाता है। उस बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन लगाया जाता है, हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों को बाहर निकाला जाता है। हेलीकॉप्टर में एक बार 6 लोग बाहर निकाले जा रहे थे। उस युवा दंपति का भी नंबर आता है, लेकिन ऑलरेडी 5 लोग उस हेलीकॉप्टर में चढ़ चुके थे। पति महोदय बोलते कि हम दूसरे चक्कर चलेंगे, लेकिन पत्नी बहुत उसको जिद करती है कि कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी बिल्डिंग ढह जाए। और उसको बहुत जिद करती है, कहती है घर में हमारे एक बच्ची है 5 साल की, जो अपने दादा दादी के साथ बैठी है, उसका पालन पोषण करना बहुत ज़रूरी है, आपका जाना बहुत ज़रूरी है। उसको गले लगाती है, कान में कुछ कहती है और उसको विदा कर देती है। और जिसका खतरा था वही होता है। हेलीकॉप्टर जैसे ही ऊपर चलता है, बिल्डिंग पीछे ढह जाती है। उसकी पत्नी और 8-10 लोग जो बचे हुए थे बिल्डिंग में, सब के सब खत्म हो जाते हैं। पति महोदय अपने घर वापस पहुंचते हैं, उस बच्ची को बहुत अच्छा पालते हैं, बड़ा करते हैं। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है और होश जब वो संभालती है, तब उसको अपनी माँ का किस्सा पता चलता है कि किस तरह उसकी माँ का देहांत हुआ था। तो अपने पिता के प्रति उसको कई बार उसको गुस्सा आता है, निगेटिविटी आती है कि आखिर वो ही क्यों लौटे, मेरी माँ भी तो लौट सकती थी, या खुद वो चले जाते, दोनों रुक जाते, मैं अकेले भी पल सकती थी, माँ को मेरी उसने क्यों छोड़ा। उसके कारण से कई बार गुस्सा द्वेष भरा रहता है। खैर, बच्ची बड़ी होती जाती है, उसकी शादी हो जाती है। एक दिन उसके पिता भी इस दुनिया में विदा हो जाते हैं। उसके बाद उस बच्ची को अपने पिता की एक डायरी हाथ लगती है, जिसमें कई राज खुलती हैं। और उस डायरी को पढ़ने के बाद वो बहुत रोती है, बहुत पछताती है, क्योंकि उस डायरी में उसको जो जानकारी लगती है कि उसकी माता को कैंसर था, उसके पिता उसको दिखाने गए थे उस दूसरे शहर में, और वो जो बिल्डिंग ढह जाती है वो एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी। और जब वो बच्ची को पालने के लिए लौटते थे, तो कई बार अपने पिता के मन में आता है कि वो आत्महत्या कर ले, इस दुनिया से विदा हो जाए, लेकिन उस बच्ची के कारण वो जीते हैं। और जब शादी हो जाती है तो बाकी इस दुनिया से वो अपने आप विदा भी हो जाते हैं। तो बच्ची बहुत दुखी होती है, मैंने अपने पापा को कितना गलत समझा। तो इंसानों का जीवन जो है ना, बहुत जटिल है। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं। और हम अपने नजरियों से दूसरों को जज करते हैं, अपनी धारणाओं से लोगों की उनकी परिभाषित करते हैं। हमारे रिश्तों में भी खटास इसीलिए आती है। छोटी छोटी बात को हम पकड़ लेते हैं और वो लगता है हमने, हमारे साथ उसने गलत किया। हमारे माता पिता हों, हमारा भाई है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हम अपनी सोच से, अपनी धारणाओं से उसको जज करके अपने रिश्तों में खटास ले आते हैं। नहीं दोस्तों, हर किसी व्यक्ति का कारण होता है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता है। कभी आप उसके नजरिए से उसको सोच के देखिए, कभी विचार करके देखिए, जल्दबाजी ना करें। तब आप देखिए आपके जीवन में कितनी मिठास रही, आपके रिश्तों में कैसी मधुरता बनी रहेगी।